जब भी हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन आए जहाँ पे स्क्वायर रूट में हमारे पास x हो, 2x हो या 3x हो या फिर ऐसी कोई भी वैल्यू हो जिसका हम नहीं जानते कि स्क्वायर रूट क्या होता है, हम सॉल्व ही नहीं कर पाते, तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहला स्टेप जो हमारा होना चाहिए वो होना चाहिए स्क्वायरिंग वाला। यानी कि हमने दोनों ही साइड से स्क्वायर लगा देना है। इसको स्क्वायर लगा के ही हम स्क्वायर रूट को ख़त्म कर सकते हैं। तो अब भी हमें वही कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड से हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं ताकि हम इस स्क्वायर रूट को ख़त्म कर सकें। तो अपनी वैल्यू को हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर रूट में, उसके अंदर 2x और उसके बाद स्क्वायर रूट में 3x इज़ इक्वल टू 12। तो दोनों साइड से हम यहाँ पे इसमें स्क्वायर लगा रहे हैं। दोनों साइड से स्क्वायर लगाने के बाद अब जो हमारी वैल्यू आएगी, ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर तो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि जो बड़े वाला स्क्वायर है वो ख़त्म हो गया और x जो है वो बाहर आ गया। लेकिन अब भी हमारे पास दो स्क्वायर रूट्स हैं, 2x एंड 3x इज़ इक्वल टू 12 का हमने स्क्वायर किया है तो हम उसको सेम रहने देते हैं। अब दोबारा हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं बोथ साइड में, क्योंकि ना तो 2x को हम सोल्व कर सकते हैं और ना 3x को हम सोल्व कर सकते हैं स्क्वायर रूट के ज़रिए, क्योंकि स्क्वायर रूट के बाद इन दोनों की कोई भी वैल्यू नहीं होती, क्योंकि x सिर्फ x है और अगर 2 सिर्फ होता तो हम उसको सोल्व कर भी सकते। तो अब जब हम स्क्वायर दोबारा करें तो x तो स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x तो बाहर है तो वो तो x स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हम दोनों ही साइड से स्क्वायर लगा के देखते हैं बाकी हमारी क्या वैल्यूज़ होती हैं। तो ये दोनों साइड से हमने इसको स्क्वायर कर दिया है। तो अब हमने x का तो स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर। अब जो 2x है, ये यहाँ पे 2x जो है, हम इसको ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट इसका ख़त्म हो गया, तो ये 2x बाहर आ गया। अब सिर्फ 3x हमारा स्क्वायर रूट में रहता है। यहाँ पे हमारा 12 हो गया और ये 2 टू द 4, क्योंकि पावर्स के ऊपर जब पावर्स होते हैं तो वो हमेशा मल्टीप्ले में होते हैं। अब एक बार फिर हमारे पास अब देख सकते हैं हम x स्क्वायर है और 2x है और ये दोनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लिकेशन में हैं। तो x स्क्वायर 2x मीन्स 2x टाइम्स x स्क्वायर, तो ये 2x क्यूब हो जाएगा। 3x को स्क्वायर रूट में सेम रखते हैं और 12 के पावर जो हैं वो 4 लगा देते हैं। तो अभी भी एक वैल्यू हमारी स्क्वायर रूट में है, तो वंस अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। एक बार फिर हम स्क्वायरिंग करेंगे ताकि हम 3x को भी बाहर निकाल सकें। तो वंस अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, नाउ वी गेट 2x क्यूब जो है, अब दोनों साइड से हम यहाँ पे स्क्वायर लगा रहे हैं। अब 2x क्यूब का अगर हम स्क्वायर ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 टू द 4, 2 टाइम्स 2 विल बी 4, और ये x का पावर जो क्यूब है तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 हो जाएगा, और ये 3x जो है वो हमारा अब स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों इसके ख़त्म हो गए। इसी तरह 12 और 4 टाइम्स 2 इज़ इक्वल टू 8। अब हमारे पास 4 है और 3 दोनों मल्टीप्लिकेशन में, तो 4 टाइम्स 3 12, x के पावर 7 हो जाएंगे, क्योंकि जहाँ मल्टीप्लिकेशन हो वहाँ पावर्स प्लस होते हैं, और 12 के पावर हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 12 के पावर 1 और 7। तो जब भी हम लास्ट में आए तो हमें अपने क्वेश्चन की सेटिंग देखनी होती है कि क्वेश्चन में अब हमारे पास रहती क्या चीज़ है। तो यहाँ पे हमारे पास है 12, बेस दोनों के सेम हो गए, बाकी जो x के पावर 7 है और 12 के पावर 7 है, और यहाँ पे हमारे पावर सेम हो गए। तो जब पावर सेम हो, अकॉर्डिंग टू रूल्स, इफ़ a पावर m इज़ इक्वल टू b पावर m, देन a इज़ इक्वल टू b। तो इसलिए अब हम कह सकते हैं अगर x के पावर 7 और 12 के पावर 7 दोनों सेम हैं तो x इज़ इक्वल टू 12। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग।